ज्ञान इतना बलवान कि ज्ञान को ढक दिया, इतना पावर मान लिया। नहीं नहीं, ज्ञान को तो नहीं ढका, लेकिन हम जैसे बादलों ने सूरज को नहीं ढका, लेकिन हमारी आंखों की क्षमता जितनी दूर तक देखने की उतने दूर हमें अंधेरा दिखता है, बादल था। लेकिन 10 किलोमीटर पर सूर्य की धूप होती होगी, होती। तो सूरज को बादल नहीं ढकते, हमारे सीमित साधनों के आगे बादल। तो हम बोलते सूरज ढक गए, ऐसे ही बोलते कि अज्ञान से ज्ञान ढक गया, वास्तविक में नहीं ढका। सूरज दिखता है, उसको भी हम जानते, और नहीं दिखने को भी हम जानते, तो ज्ञान तो नहीं ढका। हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ये भी तो हम जानते, तो नहीं को भी हम जानते, है को भी हम जानते। तो नहीं और है, ये दोनों अवस्था में जो मौजूद, और दोनों अवस्था बदल जाए फिर भी जो नहीं बदलता, वो मेरा आत्मा है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम महात्म। खूब घोर अपमान हो रहा है, देखो कि अपमान नहीं था तभी भी हमसे, और अपमान हो रहा है, अपन तो है। अपमान को देखते जाओ, अपमान करने वाले की दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, घबरा जाएगा, आपका प्रभाव पड़ जाएगा। प्रभाव पड़ जाए इसलिए करता हूं तो नहीं पड़ेगा। अनुभवी महापुरुष कहते हैं कि तुम अपने उस आत्मज्ञान में टिके रहो, तो न्यायाधीश मुकदमे की फतवा लिखते समय उसके कलम से वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे लिए उचित हो, हितकारी, अन्यथा लिख नहीं सकता, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप में हो, शुद्ध में। और वो लिखता है प्रकृति के करेगा, प्रकृति हमेशा परमात्मा की फेवर करेगी, राजू हमेशा राजा की फेवर करेगी। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा। राजस्थान में खेरथल है, बांदीपुर पे, तो खेरथल में एक मुक्ति मेवाराम रहता था, अभी उसका चरित्र चला गया। उसने बापूजी के लिए कमरा और एक ऊपर बनाई, बहुत अच्छा। कभी कभार बापूजी के एकांत में छोटा सा पहाड़ी था, उसके पहाड़ी के पास हम देख के आए वो गुफा। तो मुखी था, तो गाँव में कुछ इधर उधर होता था, तो कुछ शराबी बराबी चालू हो गए, कुछ शराब बनना बिकना, तो उसमें मेरे मुक्ति पने होते थे, मैं बापू का शिष्य और मेरे खेरतल में ही शराब बना, ठीक नहीं, बंद कराना चाहिए। वो बंद करने वाले वो हम नहीं करेंगे, क्यों? तो थानेदार तो हफ्ता लेता है, तुम क्या कर सकते हो? पुलिस हमारे साथ है, तो तुम मुक्ति क्या कर सकते? थानेदार को समझाया कि भाई तुम ऐसा मत करो। थानेदार ने कहा जाओ तुम अपना मुखमंड संभालो, बड़े आए, दारू बंद करो, बनान करो, ये करो, ये करो। छोटे छोटे चोरों की जिंदगी खराब होती, बना रहे हैं, ये किसी कारण से थानेदार की अब दारू बंद और दूसरी कोई जुगाड़ बुगाड़, तो ऐसी बात थी कुल मिला। तो थानेदार की और मुखी मेवाराम की आपस में तू तुम्हें न, तो मुखी ने उठाकर थप्पड़ ठोक दी थानेदार। अब पुलिस के अमलदार को थप्पड़ ठोकना तो वो तो कायदे कलम 307 और फलानी और डिगनी और ये, अब मुखी को फिट कर दिया कानूनी कार्रवाई के साथ। दोहा बवा तो उनके पास होते रेडीमेड। मुखी मेवाराम घबराया, बापू को चिट्ठी लिखा कि ऐसा ऐसा हो गया, और थानेदार को खाली मैंने एक ही थप्पड़ मारी। उन्होंने तो ये हथियार लिखे, ये लिखा, 307 लिखा, 302 ये है, क्या क्या। वो चिट्ठी उसने लिखी, मैंने पढ़ी, बापू का सेवक था मैं उस समय, चिट्ठी भी पढ़ लेता था मैं, प्यून से लेकर पर्सनल सेक्रेटरी का काम सब करता। बापू ने चिट्ठी मैं क्या आपको लिखो, मुझे मेवाराम खत तुम्हारा मिला, जो हो गया भूल जाओ, तुम भगवान में स्थित रहो, जो होगा ठीक होगा, तुम चिंता जरा ही नहीं करना, कुछ नहीं होगा। मैंने चिट्ठी तो लिख दिया, और कुछ 4-6 महीने के बाद ध्यान रखते रहे कि बापू ने तो ऐसा लिखा, उनकी मेवाराम का क्या होता है। तो
दुखी मेवाराम को जजमेंट मिलना है। जब जजमेंट मिलना है तो जज बोलता है फलानी तारीख में, फलानी तारीख जजमेंट देता है तो बोले अच्छा फलानी तारीख जजमेंट की तारीख के बदल आपके खिलाफ कलम चलाने नहीं देती, जाओ तुम बरी। उदर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारणा स्वस्वरूपे स्थिरता ये बदा सहजित। मीरा अनजाने में भगवत भाव में थी अपने यहाँ। कितना विक्रम राणा ने प्लानिंग किया, कितना दुखी करने की कोशिश किया, कितना बदनाम करने की षड्यंत्र रचे गए, फिर भी मीरा का तो यश वो मिटा नहीं सका। एक बार मंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग करके आयोजन किया कि ये मीरा मेवाड़ का नाक काटे। कहा तो क्षत्रिय रान और कहा इन मुंडों के साथ कीर्तन में नाचने लाग जाए। अब कुछ भी कर तो उसके कृष्ण के धाम में भेजना पड़ेगा, लेकिन स्त्री हत्या का पाप अथवा समाज में बदनामी ये भी ना हो, ऐसा कोई। मीटिंग करते हुए कूटनीति के मंत्रियों ने बताया कि अपने जू में राज्य के जो सिंह पाले हुए हैं सिंह को रखा जाए 2-4 और फिर मीरा के प्रांगण में वो पिंजड़े में सिंह लाया जाए और युक्ति से पिंजड़ा खोल दिया जाए तो मीरा और सिंह की मुलाकात एक ही काफी है। वो तो भूखा होगा और मीरा तो मेरा गिरधर मानो हो जाएगा गिरधर हो मां। विक्रम ने कहा ठीक कहते हो मंत्री, हम तुम्हारे मुंह में भी चेक कर देंगे। ओपनिंग कर दिया प्लानिंग के अनुसार और तेरे बबर और 2-4 दिन भूखा मरता क्या न कर। मेरा पूजा के रूम में से निकल के प्रांगण में जाने लगा और प्रांगण के दरवाजे को पिंजरा रख दिया, युक्ति से खोल दिया तो सिर धारता हुआ मीरा कह रहे नरसिंह अवतार मेरे ठाकुर में आपकी पूजा कर। मीरा की उस ज्ञान दृष्टि अद्वैत दृष्टि के तरंग पड़े उसके। मीरा पूजा की थाली लाई और उसको तिलक किया और आरती की। ये घर गोपाल तो नरसिंह अवतार होकर आए। वो छुपे देख रहे थे कि ये शेर है कि कुत्ता है। तो फालतू कुत्ता हो गया अरे तो संवेदनाओं का ज्ञान तो उन पशुओं को भी होता है। भाव संवेदना तरंग वो भी खेलते। वो जो षड्यंत्र करने वाला मंत्री था और दूसरे 2-4 थे, उन्होंने देखा कि आंखों कुछ नहीं करता तो चलो भाई ऐसे मूर्ख खेलते, चलो उसको पिंजरे में डालते। तो वो जाते जाते पिंजरे में जाते जाते एक को यूं झपटा मारा और दूसरे को हाँ क्या दोनों को डैमेज करके पिंजरे में डाल गया। मीरा जो कि थे बुद्ध भगवान बैठे थे अपने आत्म शांति में और फिर चट्टान गिरी आसपास के भिक्षुक भाग गए। बुद्ध जो कि बैठे, चट्टान लुढ़कती लुढ़कती आ रही, बराबर सीधे बुद्ध के ऊपर गिरने की। थोड़ी दूर पर दूसरी चट्टान से टकराई, 2 टुकड़े हो गए, एक बुद्ध के दाएं निकल गया और बाएं निकल गया। बुद्ध हेम से बच गए। टकराव से पैदा हुई एक पत्थर की कणी निकली और बुद्ध के पैर के अंगूठे में। बुद्ध ध्यान से उठे। बुद्ध ने कहा कि भिक्षु को ये मेरी समाधि की थोड़ी कच्ची अवस्था थी इसलिए इतना तिनखा लगा, नहीं तो ये भी नहीं लगा। आप ईश्वर में टिक जाते, उस ज्ञान पर टिक जाते तो फिर शत्रुओं से भिड़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ती। कोई न कोई भगवान उनको प्रेरित करके बैठते रहेंगे। शत्रु आपका बाल बाका नहीं। कभी बाह्य ढंग से हार जीत भी होगी तो आपके चित्त में चोट नहीं आएगी। मित्र आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, आपके बिना मत बनाए सब बनने लग जाए। सेवक मूंढने नहीं पड़ेंगे, बिना कहे सब सेवक होने को तैयार हो जाए। एक फकीर भूली सा हो गई, भूली सा
ऐसे ही धूल में बैठे। राजा की सवारी जा रहे थे, फकीर बैठे थे धूल में। आकर आरती वाले ने कहा कि महाराज राजा साहब की तरह जरा सुना रहे। बोले राजा को बोलो तो दूसरी सड़क से निकल जाए, इधर शहंशाह बैठा है, तू राजा है, यहाँ महाराज बैठा है, हम नहीं हटते। राजा धर्मात्मा था, देखा संतों की बात में बात होती है। रथ से उतरा, बोले महाराज आप स्वयं से हैं, आपके पास क्या है? मेरे पास तो खजाना है, नौकर चाकर है, और ये देश मेरा है। तो धूली खाने का इसीलिए तो कहूँ, तू राजा है, मैं महाराज हूँ, महान राजा। तेरा तो केवल सीमित देश है, लेकिन मैं इस राज्य से दूसरी जगह जाऊंगा तभी भी मेरे लिए मौज। और तेरे तो खजाने की आसक्ति, इसलिए सिपाही रखने पड़ते और पगार दे, सेवकों को पगार दे। तो मैं जहाँ जाता हूँ बिना पगार दिए हुए श्रद्धालु भक्त ऐसी सेवा करते कि तेरे नौकर का बाप भी नहीं कर सकता। तो पगार देता है उनको, फिर भी उतने भाव से सेवा नहीं होती जितनी हमारी होती सेवा। जाएंगे अब तेरे को तो पटाने के लिए लोग सलाम मारेंगे, यूं करेंगे, और हमको पटाने के लिए नहीं, हमको तो समर्पित होने के लिए प्रणाम करेंगे। तेरे को नकली प्रणाम मिल जाते अहंकार को पोषने के लिए, हमको असली प्रणाम मिलते प्रेम को झेलने के लिए। अब तेरा तो सीमा में राज, और हमारा राज असीम। तू राजा है, महाराज। अब तू भोग कर आयुष्य नष्ट कर रहा है, हम योग का आनंद लेकर जीवन सार्थक कर रहे हैं। मेरे को चिंता बहुत रहती। राजा कहता महाराज मेरे को चिंता बहुत, कभी रानियों में क्लेश, तो कभी चोरियों के, तो कभी पास के राजा। बोले ऐसा कोई भोगी नहीं जिसके पीछे दुख और रोग न हो, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसके पीछे वियोग न हो। एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप में जो जग जाता है, आत्मरस में तृप्त रहता है, वही जीवन जीने का ढंग जानता है। बाकी तो जीते जी सब मरे जा रहे हैं, मरने वाले शरीर को मैं मानकर सब मरे जा रहे हैं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। बाबा जी ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, 2000 का मनी ऑर्डर 20,000 कैसे बन गया, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ। भाई ये संसार है, माया का कोई था नहीं, और मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। तू तो अपनी पैर में चप्पल पैर ले ताकि तुझे कांटा ना लगे, बाकी तो किस किस के लिए तो चिल्लाएगा, किस किस के लिए करेगा। अपनी तरफ से थोड़ा कर दिया, लेकिन उस टेंशन में अपनी शांति या अपना ज्ञान या अपना श्रद्धा उसकी बलि मत दीजिए। गड़बड़ तो वो करता और परेशान तुम हो रहे, वो करेगा वो भोगेगा। तुम अपनी शांति की बलि क्यों दे रहे, तुम अपनी साधना की बलि क्यों दे रहे। मुल्ला जी दुबले क्यों, बोले सारे गांव की फिकर है। अरे मुआ फिकर थे पूरे में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना हो तो ठीक है, अपना कहना है कह दो, करना है कर दो, बाकी वो खोपड़ी में मत भरो। नारायण हरि नारायण हरि। एक कल्पित कहानी, सच्ची नहीं कल्पित कहानी। दिल्ली में दिल्ली वाले तो बैठे, बता दूं दिल्ली की बात। चलो गाजियाबाद में ले जाते, कल्पित है तो गाजियाबाद में। हाँ, गाजिया में 2 कुत्ते रहते थे, हो सकते कि नहीं हो सकते। गाजियाबाद में कुत्ते रहते कि नहीं रहते, हम जहां भी इस कथा को सिद्ध करेंगे हो सकते।
गाजियाबाद में दो कुत्ते दोस्ती से रहते थे। एक का नाम था लालिया, दूसरे का नाम था मोती। लालिया ने सुना कि भाई अभी कुंभ मेला हो रहा है, अपन भी हरिद्वार नहा। मोतिया ने कहा जरूर नहाना चाहिए, मैं भी नहा। लालिया ने कहा हम तो ये चले। मोतिया ने कहा अभी तो 28 अप्रैल का स्नान बाकी है, उसके पहले का स्नान भी बाकी है, अभी तो काफी दिन है, इतनी जल्दी क्या? 14 जनवरी को चल पड़ते। चैत्र बीजी का और पूनम का वैशाखी का स्नान, आराम से फिर जाना। बोले नहीं यार रास्ता लंबा है, हो सकता है कि कहीं देर सवेर तो मैं तो ये चला। तो गया 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 आया ही नहीं। मोतिया तो बिल्कुल आखिरी दिनों में गया, 20 अप्रैल को चल दिया। वो तो जनवरी को निकला और वो 20 अप्रैल को। मोतिया नहाकर जब लौटा तो देखा लालिया तो मोदी नगर में अभी पहुंचा। गाजियाबाद से चला तो अभी मोदी नगर में ही पहुंचा। क्यों भाई तू नहाने नहीं गया? बोले मैं चला तो जनवरी को था, लेकिन कहीं थोड़ा सा चला तो अपने जाति वाले मिले, कोई भौंका तो फिर उनको सुधारा, कोई वो बढ़ा, कोई उनसे भिड़ा, कभी उनसे भिड़ा। फिर देखा कि इनको समझाए बिना आगे कैसे जा सकते, तो फिर अपनी टोली बनाई। तो कहीं देखे यार धीरे धीरे हो गया है, शरीर फट गया है, अब मक्खियां बुनबुनाती है। कुंभ का स्नान अब कब तक है? बोले 28 तो पूरे हो गई, और तू तो यहाँ मोदी नगर ही पड़ा है। यार तू गया कि नहीं गया? बोले मैं तो नहा के आया। तो कब चला था? बोले मैं 20 अप्रैल को चला। तो क्या तेरे को नहीं मिले? बोले मेरे को मिलते थे, कोई भौंकता था तो हम पूछ हिला देते। करता तो हम फिर यूं कहते हम तेरे हैं तेरे हैं तेरे। तो कोई तेरे में तो मानते तो हम मना के निकल जाते, कोई पीछे पड़ते तो हम तेजी से भागते। तो उन्होंने भी तेजी से भगाने में हमको सहायता कर दी। हम भिड़े नहीं और भागे, अपना काम लक्ष्य था। हम तो नहा के ही लौटे। भाईजान आपका क्या हाल है? बोले यार मेरा तो बहुत बुरा, मेरा और मेरे साथी सभी जाते थे। ये कल्पित कहानी से ये सीखना है कि जैसे उनका लक्ष्य था कुंभ नहाना, तो फिर रास्ते में अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, भिड़ने वाले भी मिलेंगे, भिड़ाने वाले भी मिलेंगे। जय जय। कभी मन भी भिड़ाएगा, कभी बुद्धि भी भिड़ाएगी, कभी शरीर भी भिड़ाएगा कि अगर अनुकूल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आज ये आप ये वायदा क्या भी। अब कहते कि हम गुरुजी आपको हमने अर्पण कर दिया तन मन, लेकिन गुरुजी अब ये मेरा ये निश्चय है कि तू चेला है कि क्या है, मेरा अब ये निश्चय है तो गुरुजी हम आपके, लेकिन मेरा निश्चय ये। तो न तन अर्पण हुआ है न मन अर्पण हुआ है। धन तो चाहिए ही नहीं, लेकिन मन अर्पण भी ईमानदारी से होता तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। एक ऐसा भी साधक था कि गुरुजी को तन मन अर्पण कर दिया, फिर वो दिशा में रहता था। उसकी जवानी में गर्मी के कारण दाढ़ी में तो खुजलाहट के बाल बढ़ जाते, तो गुरु को चिट्ठी लिखता लीला सभा। वो चिट्ठी घूमती घामती जाती कि गुरुजी को लगता कि दाढ़ी बाल बढ़ गए, आपकी आज्ञा हो तो कथा। क्योंकि जब तन मन अर्पण कर दिया तो दाढ़ी मेरे बाप की थोड़ी है, बाल मेरे बाप की थोड़ी, गुरुजी की प्रॉपर्टी है। तो वो ऐसा भी कोई हो गए और हम उनके शिष्य हैं और हमारा ये इरादा है, हम ये करेंगे, आज घर जाएंगे, आज बेटे के पास जाएंगे, आज ये करेंगे, इतने महीने के बाद ये करेंगे, इतने दिन के बाद हम ये करेंगे। तो तुम्हारा पूरा प्लानिंग तैयार है, तो भाई अभी आपका मन भगवान के लिए तड़पता नहीं है, ये बात पक्की।
तड़प हो तो फिर बोले यार मेरे को 3 बार हार्ट अटैक हुआ रात एक रात में और बड़ी चैन से सोया। 3 हार्ट अटैक हुए और बड़ा चैन से सोया। हो सकता है क्या? आज के दिले दर्द वो दुख से कैसे सो सकता है? जिसको तड़प है वो मनमाने निर्णय नहीं कर सकता, मनमाने डिसीजन नहीं ले सकता। रहूंगा तो गुरु जी आपके आश्रम में और मुझे साक्षात्कार करना ये बिल्कुल पक्की बात, इसलिए सब कुछ छोड़ के आया हूं। लेकिन 15 दिन के बाद मेरे को यहाँ जाना है और चैत्र शुद्ध बीज के समय मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। गुरु ने कहा वो करना है चैत्र शुद्ध को तो अभी कर लो। बोले नहीं गुरु जी अभी नहीं करना है, मेरा निर्णय चैत्र शुद्ध बीज को जाने का है। भाई अभी जाके बोले अभी नहीं जाना। तो गुरु का चेला है कि चेले का गुरु है कि अच्छा बाबा जो तुम्हारी मर्जी करो। और गुरु क्या करेंगे, कितना सिर खपाएंगे। अच्छा वैसा केजी का है अभी तो, बाल मंदिर का हाई स्कूल का भी PhD का ग्राहक नहीं हुआ। एक गुरुकुल से शिष्य विदा ले रहा, गुरु जी आज्ञा कीजिए कुछ भेंट। बोले बेटा तू गरीब ब्राह्मण, खूब तत्परता से तूने आश्रम की सेवा की, गुरु माता की रसोई घर को, गौशाला को, विद्या आंगन को, आश्रम की खेती बाड़ी सबको तूने तत्परता से संभाला, तो कभी तेरी फरियाद नहीं। अब तू क्या गुरु दक्षिणा देगा और तू गरीब ब्राह्मण में जानता है। गुरु जी जो आप आज्ञा। गुरु ने कहा बेटा मैं तेरे को प्रसाद देना चाहता हूं लेकिन कुछ है नहीं। गुरु ने छाती का बाल तोड़ के बोले यही लेगा प्रसाद। क्या हृदय का बाल, छाती का बाल तोड़ के। शिष्य जानता था कि गुरु का संकल्प होता है प्रसाद में, गुरु का भावना। कर्मकांड पड़ा था ब्राह्मण ने, छोटी मोटी चांदी की डब्बी बनवाई और गुरु जी को दिया हुआ छाती का बाल। मोहम्मद की मूर्ति का बाल पूजा जा रहा, बुद्ध के दांत, शीशा का कुर्ता होता है, क्या कहते हैं फिर क्या पता। रोज पूजा वूजा करता और रोज का वो दिया हुआ प्रसाद देखता, वो भाव से रस आता, शांति आती बुद्धि में, श्रद्धा में, बड़ी सत्य बुद्धि भी शांति पाती थी। तो वो जिसको भी जन्माक्षर देखता, शादी विवाह करता कराता वो बड़े खुश। धीरे धीरे उस ब्राह्मण बस्ती में और कई कर्मकांडी ब्राह्मण मक्खियां उड़ाते रहे, लेकिन उसका धंधा चला जोरों। आखिर एक युवक ने पूछ लिया कि यार तू कर्मकांड में शास्त्री हो गया, तो यहाँ तो बड़े आचार्य बैठे और मैं भी शास्त्री पढ़ा, फिर और 2 साल पढ़ा आचार्य से। तो हमको कोई पूछते नहीं तेरा इतना जोरों का धंधा चलता है, रहस्य क्या है सच बता। बोले रहस्य ये कि गुरु जी प्रसन्न हो गए, मेरी फरियाद गुरु के हृदय तक नहीं पहुंची, मैं इतने साल रहा और मेरे व्यवहार से गुरु जी इतने प्रसन्न हुए कि गुरु जी ने प्रसाद में छाती का बाल मुझे दे दिया। अब उस बाल को मैं पूजा के समय देखता हूँ, गुरु जी की याद आती, अहोभाव में आ जाता हूँ और बाद में अपना कर्मकांड करता। जो कुछ है मेरे पास तो वो चांदी की डिब्बी में वो है सौदा। ठीक समझ गया। वो ब्राह्मण पहुंचा उसके गुरु के पास, तो गुरु जी हमको 1-2 बाल दे दो। गुरु जी ने क्यों? बोले गुरु जी आपकी छाती के बाल से वो श्रीमाली शर्मा ऐसा उसका धंधा चला, ऐसा पूरे तहसील में लोग उसको बुलाने आते हैं और हमको गांव के लोग भी नहीं पूछते, और अब तो डिस्ट्रिक्ट तक का उसका यश फैल रहा है। वहां
के आदमी ने कहा तुम भूल रहे हो, अब तो राज्य में और देश में श्रीमाली का नाम हो रहा है कर्मकांडी ब्राह्मण। गुरु जी ये सब आपके बाल की करामत है, हमको कृपा करके एक बाल दे दी। गुरु ने कहा भाई वो दुआ तो हृदय से निकलती, फिर उस समय जो वस्तु होती उसके निमित्त उससे बहुत सेवा की। गुरु जी हम भी बहुत सेवा करेंगे, आप डरना नहीं। आप बहुत सेवा करें। गुरु ने कहा ठीक है देखिए। नहीं गुरु जी मैं आज से सेवा लग जाता, जब तक आप बाल नहीं दोगे तब तक मैं सेवा करता ही रहूंगा। गुरु जी ने कहा अच्छा भाई अब आए हो, खाओ, भोजन भोजन करो। भोजन किया, इधर उधर झांका, देखा कि गुरु जी आराम करने जा रहे हैं। गुरु जी के नजर में आना चाहिए मेरी सेवा। झाड़ू लेके वहां लग गया, भाई अभी दोपहर अब कचरा क्यों उड़ाता है? बोले गुरु जी सेवा कर रहा हूं। वो शाम होते होते तो गुरु के नाक में दम कर दिया, दिखावटी सेवा दिखावटी सेवा। समिति में भी कई दिखावटी लोग घुस जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते, प्रेसिडेंट बन जाते कम वक्त। और जो ईमानदार भक्त साधक होते हैं वो बेचारे प्रेम से कीर्तन यात्रा करते। बोले किसको पूछ के कीर्तन यात्रा करे? अरे उल्लू तू कोई हमारा मालिक हो गया कि गुरु का मालिक हो गया? वो अध्यक्ष हो गया तो क्या मालिक बन गया क्या? प्रधानमंत्री हो गया, अध्यक्ष हो गया, ये हो गया वो हो गया। कुछ राजकारणी लोग घुस जाते ना यश के नाम लिए, तो फिर गुरु और भक्त के बीच, साधक और गुरु के बीच एक दीवार बन जाते। जयराम जी थे, लेकिन वो इधर नहीं चलता है, यहाँ ऐसा चलता नहीं। यहाँ तो बड़ा बुलडोजर है, बिल्कुल लेवल कर देता है दीवारों की बंदों। करना कराना कुछ नहीं, और पत्नी का हम लेके दुनिया भर तक घूमना। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसे होते हैं वे तो इन सत्संगों से सावधान हो जाते, अथवा तो दूसरे साधक ऐसों की परवाह नहीं करते। बने बैठे रहो, बोर्ड लगा लो घर पे मैं अध्यक्ष हूँ। नारायण महाराज अब क्या बताएं आपको। हाँ वही रात हुई, गुरु जी मैं आपकी सेवा करूँ शरण शुद्धि करूँ। गुरु जी ने कहा नहीं बाबा खैर। वो तो 5 मिनट सेवा किया, लेकिन गुरु जी को लगा कि बाबा बस हम हद हो गए, माफ करो। दूसरे दिन गौशाला में सेवा करे, ये करे ये करे। गुरु जी मैं ये सेवा करके, गुरु जी मैंने गाय दो नहीं, गुरु जी मैं ये। सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम, वो सत है, चित्त है और सुख स्वरूप है और परम गति है। तुर्य है जागृत अवस्था आई जाई, स्वप्न अवस्था आई गई, गहरी नींद की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आई गई। इन सब को जो जानता है वो तुर्य अवस्था है। जागृत में कल फलानी सब्जी थी, रोटी थी, चावल थे और सीरा था ना कल था। अभी वो नहीं है, लेकिन उसका ज्ञाता अभी हो आप लोग। रात को स्वप्न अवस्था आई कि हम आकाश में उड़ रहे या तो घर पहुंच गए या बापू से बात कर रहे, स्वप्न आया मान लो। वो स्वप्न भी चला गया, लेकिन उसका ज्ञाता है। गहरी नींद आई, कुछ भी नहीं देखा, तो नींद की अवस्था भी चली गई। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों आया और गया, तो उसको देखने वाला जो है वो तुर्य है, इन तीनों से परे है। इस तीनों से जो परे है वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से भी परे है, और वो नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का जन्म नहीं होता है, ज्ञान पैदा हुआ, ये देखेगा कौन? अज्ञान देखेगा क्या? विशेष ज्ञान, खास इधर उधर की जो कल्पना का ज्ञान है वो तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जैसे सूर्य का सामान्य ज्ञान प्रकाश ज्यों का त्यों है, आईना लाकर दूसरा रिफ्लेक्स से दोबारा प्रकाश किया,
तो सामान्य प्रकाश के आधार पर ही दोबारा रिफ्लेक्स का प्रकाश है। ऐसे ही सामान्य सत्ता जो ज्ञान है वो सदा रहता है। उसी में फिर मन कल्पना करता कि मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो शुद्ध मैं नहीं हो तो वकील भी नहीं बन सकता है, डॉक्टर भी नहीं बन सकता है। डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो भूल जाएगा, वकीलात की प्रैक्टिस छोड़ दे तो भूल जाएगा, लेकिन अपने आप को वो प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो ज्ञान छूट जाएगा, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ सकता है। किशोर अवस्था आई तो बचपन छूट गया, जवानी आई तो किशोर अवस्था छूट गया, बुढ़ापा आया तो जवानी छूट गई, मौत आई तो बुढ़ापा छूट गया, लेकिन वो ज्ञान नहीं छूटता। मरकर सुखी हो जाऊं, नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, तो स्वर्ग में नरक में जाने वाला और स्वर्ग नरक को देखने वाला ज्ञान वहां भी रहता है। ज्ञान की अगर उत्पत्ति माने तो ज्ञान के पूर्व ये ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा देखने वाला चाहिए। वो कौन होगा? अज्ञान तो नहीं देखेगा। ज्ञान की मौत भी नहीं होती। ज्ञान मर गया तो ज्ञान के मर जाने को भी अज्ञान नहीं देखेगा, ज्ञान देखेगा। तो शुद्ध ज्ञान, चैतन्य आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और मौत भी नहीं होती। और शुद्ध ज्ञान अकाल पुरुष है। जैसे काल बदलता है ऐसे वो साक्षी नहीं बदलता। हम आए थे 12-15 को, तो 12-10 हमारे लिए भूतकाल था और 12-20 हमारे लिए भविष्य काल था। अभी 12-45 हमारे लिए भूतकाल हो गया और 12-55 हमारे लिए भविष्य काल हो गया। लेकिन ये काल बदला, इस काल के बदलाहट का ज्ञान तो ज्यों का त्यों है। देश बदला, हम कुटीर में थे 12-10 को और 12-50 को इधर है, तो देश जगह बदली, लेकिन मेरी ज्ञान सत्ता नहीं बदली। ऐसे ही दुख आया मन में, बुद्धि में, और बेवकूफी से मान लिया हम दुखी हैं। ये मन बुद्धि की बेवकूफी हुई तो दुख में दुखी हो गए, सुख में अहंकारी हो गए, सुखी हो गए। तो दुख और सुख का एहसास बदला, दुख और सुख के साधन बदले, लेकिन ज्ञान नहीं बदला। ये भला है, ये बुरा है। बुरे से उब गए और भले से दोस्ती की और कुछ समय के बाद भले के साथ तू मैं हो गई। वो भला दुश्मन दिखने लगा और जो बुरा था उससे कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो दोस्त दुश्मन हो गया, दुश्मन दोस्त हो गया। तो दोस्त और दुश्मन तो बदला, लेकिन ज्ञान ज्यों का त्यों। मन की कल्पना और भावनाएं तो बदली, लेकिन ज्ञान ज्यों का त्यों। तो उस ज्ञान में जगने के लिए इंद्रियों को विषय विकारों के परिश्रम से बचाए तो मन की चंचलता कम हो जाएगी, तो बुद्धि के लिए भी परिश्रम और रजोतमो गुण कम हो जाएगा। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, सात्विकता आएगी तो ज्ञान में स्थिति होगी। ऐसा नहीं कि ज्ञान आएगा, ज्ञान तो मौजूद है। जैसे लहरियों पर लहरियां घूम रही है तो पानी की गहराई में पड़ा हुआ सिक्का नहीं दिखता। लहरियां शांत हुई, पानी शांत हुआ तो रात को किसी बर्तन में बरसात का आंधी तूफान वाला मटमेला पानी पड़ा, चेहरा नहीं दिख रहा था, बर्तन ज्यों का त्यों पड़ा रहा रात भर। सुबह पानी बिलोरी काट जैसा हो गया, ताका तो मुंह दिखा। मुंह तो पहले भी था, लेकिन वो मटमेला पानी था और हवाओं से लहरियां चल रही थी तो मुंह नहीं दिख रहा था। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान तो पहले भी था, आदि जुगों में था, अभी है और बाद में भी रहेगा। लेकिन जब ये चित्त का और इंद्रियों का मैल और चित्त की चंचलता ये शांत हो तो बंदीदार हो जाता। एक बार ज्यों का त्यों ज्ञान हो जाए तो उसका अज्ञान नहीं होता। इस पेन का ज्ञान हो गया आपको, स्केच पेन है लाल रंग की, इसका ज्ञान हो गया। मॉडल सुराई छाप मान लो, इसका ज्ञान हो गया। मैं इसको छुपा दूं तो इसका आदर्शन हो सकता है, दूसरी बातों में लगा दूं तो इसकी विस्मृति हो सकती है, लेकिन इसका अज्ञान अब आपको नहीं हो सकता है।
एक बार ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान मैं आपसे छीन नहीं सकता हूं, मैं छीन नहीं सकता हूं। ऐसे ही भगवान तो 33 करोड़ देवता, तो क्या भगवान भी, एक बार आपको भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए तो भगवान भी छीन नहीं सकते। ऐसा स्वतंत्र नित्य ज्ञान सर्व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है, और सब ज्ञानों में वह श्रेष्ठ ज्ञान है जिससे मन बुद्धि संयत और अपने स्व का ज्ञान आ जाए। भगवान शंकर को वो नित्य प्राप्त है, इसलिए शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान नारायण स्व के ज्ञान में रमण करते हैं, विश्रांति पाते। भगवान ब्रह्मा जी उस स्व सच्चिदानंद में स्थित हैं, इसलिए उनके संकल्प से सृष्टि होती। महापुरुष भी उसमें स्थित होते तो उनकी वाणी हमारा कल्याण करने वाली हो जाती। ममता का अंत होने पर चाह वासनाओं का अंत होता है, मन की चंचलता मिटती है, इंद्रियों का आकर्षण मिटता है। अहम ममता का नाश, शरीर को अहम और शरीर से संबंधित वस्तुओं व्यक्तियों को मम, ये ज्ञान से इसको शिथिल कर दो तो मन इंद्रियों की दौड़ धूप शांत हो जाती। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। देह गेह धन राज, हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार कर, अपने आप का कल्याण कर। जीवन का फल ये है, अपना कल्याण करना है तो अपने क्रिया में सुख की भावना, अपने सुख लेने की भावना छोड़कर सुख बांटना शुरू कर दे। सुख बांटना शुरू करोगे तो सुख की लोलुपता हटते ही सुख प्रकट होने लगेगा। सुख बाहर से भीतर भरने की इच्छा छोड़कर भीतर के सुख में जगो तो नित्य नवीन रस, एकाग्रता से शांति, शांति से कर्म से इहलोक और परलोक का भोग मिलता है, और भावना से भक्ति रस मिलता है, और तत्व विचार से स्व का ज्ञान हो जाता है, स्वतंत्र बन जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। ये जगत की आसक्ति या देह की आसक्ति शरीर को भोगों में और आलस्य में गिरा देती है। आसक्ति शरीर को आलसी बना देती है और इंद्रियों को विलासी बना देती है और मन को असंयमी बना देती है। आसक्तियां, कोई भी आसक्ति करे बस ये तो चाहिए, इतना तो भोगना ही है, इतना तो मजा लेना ही, वो मजा लेके फिर पड़ा रहेगा, शरीर आलसी हो जाएगा। आलस्य नहीं, विलासिता नहीं, असंयम नहीं, पुरुषार्थ, लेकिन स्व में पुरुष के अर्थ, परमात्मा के अर्थ प्रयत्न करके बाह्य प्रयत्नों से शांत होकर फिर अंदर कोई प्रयत्न करना नहीं। जैसे यहाँ तक नहीं पहुंचे थे तो ऑटो की जरूरत थी, फलानी गाड़ी की जरूरत थी, ये थी, यहाँ पहुंच गए तो अब व्हीकल का कोई प्रयत्न नहीं, अब बैठना ही है बस। ऐसे ही प्रयत्न करके बाहर के आकर्षणों से अपने को हटाया और फिर शांत होकर बैठना, इसका नाम है ध्यान। इससे इंद्रियों का संयम, मन की प्रसन्नता, बुद्धि की योग्यता अपने आप निखरती है। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास इसी मेथड से बने थे। महाविलासी विश्वामित्र ऋषि इसी मेथड से बने थे। दोनों भाई पग चंपी करते, कौन के राम और लक्ष्मण, कहाँ तो भूतपूर्व विलासी राजा थे। जो पानी नीचे बह रहा है, नीचे को जा रहा है, वो पुरुषार्थ करो तो वही पानी ऊपर को भी चल सकता है। टिल्लू लगाओ, मोटर पंप लगाओ, 5वीं 8वीं 10वीं 50वीं मंजिल तक पानी जाता है ना।
पानी का स्वभाव तो नीचे बहना है, ऐसे इंद्रियों का स्वभाव है भोगों में बहना, मन का स्वभाव उनके पीछे जाना। लेकिन पुरुषार्थ करे तो इंद्रियों संयत रहे और मन उन्नत हो जाए। तो शरीर की आसक्ति आलसी बना देगी, इंद्रियों को विलासी बना देगी और मन को असंयमी बना देगी। अब प्रभु में आसक्ति हुई तो प्रभु में आसक्ति हुई, आत्म सुख में आसक्ति हुई तो संयम, मन सदाचारी बनेगा, इंद्रियां संयत बनेगी और तन प्रयत्नशील रहेगा, पुरुषार्थी रहेगा, प्रमादी नहीं। तुलसीदास ने कहा, जिन तरई भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन अधोगति जाई। जो मनुष्य जीवन पाकर ये भवसागर विकारों के आकर्षण से अपने को नहीं बचाता, आत्मा परमात्मा के रस में, शांति में, ज्ञान में नहीं आता, वो मंदमती है, आत्म हत्यारा है, अधोगति को जाएगा। वशिष्ठ जी कहते, राम जी मनुष्य जीवन पाकर अगर उसने पुरुषार्थ नहीं किया अपने आत्म सुख में आने को, परमात्मा भाव, तो ऐसी जगह जाके गिरेगा जहां से कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। कबीर जी ने कल्पना करके सुनाई एक बात, सांझ पड़ी दिन आत्मा दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन न होए। चकवा कहता है कि सुन रही चकवी, रैन की बिछड़ी चाकवी, आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा सत्य स्वरूप है, सत्य सदा है, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, सदा है, ज्ञान का विनाश नहीं है, सदा। उस सत्य में विश्रांति, सत्य स्वरूप को जानकर उसको मैं माने। तुम हाथ नहीं हो, ये उंगली तुम हो क्या? नहीं। जैसे तुम उंगली नहीं हो ऐसे आप हाथ भी नहीं हो, जैसे हाथ नहीं हो ऐसे पैर भी तुम नहीं हो, किडनी भी तुम नहीं हो, यकृत भी तुम नहीं हो। जैसे ये नहीं हो ऐसे तुम बोलते हो मेरे मन में, मेरा मन दुखी है, तो मेरा मन को और दुख को जानते हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, मन और दुख बदलता है। मेरी बुद्धि, तो बुद्धि कभी मारी गई कभी बढ़िया है, तो बुद्धि के मारे जाने को और बढ़िया को दोनों को ज्ञान स्वरूप देख रहा है। उस ज्ञान स्वरूप में स्थिति, उस ज्ञान स्वरूप का अनुसंधान। अब ज्ञान स्वरूप में टिक गए तो फिर आप तो ऊंचे शिखर पर बैठ गए, आप पहाड़ पर बैठे हैं, खड्डे में सुअर दौड़ता है गिरता है कि हाथी चिंखाड़ता है, आपको उसके चिंखाड़ने या दौड़ने का कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसे संसार में ये हो गया वो हो गया, क्या नहीं, कई समय से ऐसा होता है। संसार बदलता रहता, लेकिन मुझे ज्ञान स्वरूप बदलना आत्मा में एक रास्ता है। ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, कोई मान नहीं, कोई माप या कोई परिच्छिन्नता नहीं रहेगी, बाउंड्री नहीं रहेगी। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माई। जैसे यहाँ अपने स्वरूप में शांत शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया तो सब की गहराई में वही देखेगा। जैसे पतीले के चावलों को, दो दाने को देख लिया तो सब दाने वैसे ही हैं, पके कच्चे जो भी, ऐसे अपने आप में देख लिया तो सबका अपना आपा वही का वही। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। कहिए तासो परम वैरागी, वो परम वैराग्यवान है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तामसी आदमी का खान पान अपने ढंग का होता है, राजसी का लोभ लालच काम क्रोध होता है, सात्विक का दान पुण्य यज्ञ आता है। तो सात्विक सज्जनता के कर्म करके अपने को सज्जन मानता है, लोभी अपने को
राजसी कर्म करके अपने धनवान मानता है, तामसी अपने को क्रूर कर्म करके बड़ा या कैसा भी मानता है। लेकिन ज्ञानी कोई इसी बात मानिए गुणों में हो रहा है, ज्ञान सत्ता जो की। तो बड़े बड़े त्यागियों से भी ज्ञानी बड़ा त्यागी है। ज्ञानी की बराबरी का त्यागी कोई नहीं हो सकता। सर्व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म जिसने जान लिया वो महाज्ञानी, महाभोगी, महात्यागी, महाकर्मी, वो सब होता है। महाभोगी कैसे कि ज्ञानी समझेगा कि इस हजारों शरीरों के द्वारा सारे भोग हमें भोग रहे, हजारों शरीरों के द्वारा हम ही सब कर्म कर रहे हैं। और महात्यागी के सब शरीरों में अपनी सत्ता है, इस शरीर में भी अपनी सत्ता है, लेकिन शरीर मिथ्या है, सत्ता मात्र। तो शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों को मन से त्याग बैठा हो। मच्छिंद्रनाथ गए किसी नगर में भिक्षा लेने। यात्रा करते करते कोई नगर आया भिक्षा लेने। लोगों ने कहा कि महाराज आप तो गोरखनाथ के गुरु हो, मच्छिंद्रनाथ, लेकिन इस देश का राजा भी बड़ा त्यागी है। इस देश के राजा ने राजपाट त्याग कर दिया है और जंगलों में एक गुफा में रहता है। दोपहर को अपनी भूख मिटाने को भिक्षा लेने आ जाता है। और भिक्षा में भी ऐसा नहीं कि कोई माल मलिदा मिले, सादा सुधा रोटी होगा वही ले लेगा। और कहीं किसी ने बहुत चिकना चपाटा या रसीला दिया तो गंगा जी में गोता मरवा के उस कपड़े में रखकर भोजन गोता मरवा के खट्टा खारा मीठा स्वाद चिकना चपाटा अर्पण कर देता है, सुखी ताजी बोल। ऐसा बड़ा त्यागी। मच्छिंद्रनाथ ने कहा अच्छा जी देखते हैं कितना त्यागी है। बोले महाराज वो तो राजभोग छोड़कर योग में लगा है और बड़ा त्यागी। मच्छिंद्रनाथ ने कहा अच्छा देखेंगे। इंतजार किया कि वो आया, भिक्षा लिया। किसी लोगों ने बड़े आदर से भिक्षा दी। भिक्षा लेके वो जा रहा था, भूतपूर्व राजा। मच्छिंद्रनाथ उनके साथ हो लिए। चलते चलते जरा सा धक्का मार दिया। उसने कहा कि महाराज मैं राजा होता ना तो आप ऐसा धक्का नहीं मार सकते थे। अब मैं त्यागी हूं, अब आपको कुछ नहीं कहूंगा। मच्छिंद्रनाथ चुप रहे और थोड़ी यात्रा हुई। फिर कोई धक्का मार दिया। बोले आप कितना भी धक्का मारो लेकिन मैं क्रोधी होने वाला नहीं हूं। तो क्रोधी नहीं हो रही तो अच्छा है, लेकिन क्रोधी नहीं होने वाला भी अभी मौजूद है। मैं राजा था और अभी मैं त्यागी हूं। लेकिन ज्ञानी तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब माया का खिलवाड़ समझता है। वो धक्का लगाए तो क्रोध भी कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है, प्यार भी कर सकता है, आंख भी दिखा सकता है। और वो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, समझता कि ये सब साधनों में हो रहा है। उसने तो इस देह को न अपने को संयमी मानता है, न अपने को भोगी जानता है, न अपने को सात्विक जानता है, न अपने को राजसी जानता है, न अपने को धर्मात्मा जानता है, न कोई अपने को दुरात्मा जानता है। ज्ञानी तो अपने आप को ज्यों का त्यों जानता है, जो है वो है। वो तो पहले राजा जानता था, अभी अपने को त्यागी जानता है। त्यागी जानता है और क्रोध रहित जानता है। तो क्रोध रहित एक अवस्था है, क्रोध एक अवस्था है, लेकिन ज्ञान तो सच्चाई है, ज्यों का त्यों है, वो अवस्था नहीं। तो उस सच्चाई में वो आद सत्य जुगात सत्य में जो जग गया है, ऐसे पुरुष की तुलना तुम किससे करोगे? अष्टावकर जनक को कहते तस्य तुलना केन जायते। उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष की तुलना तुम किससे करोगे? राजे राजवताम, राजाओं के साथ राजाओं जैसा, युवे युवा, जवान मिल गए तो जवानों के जैसे, तब स्त्री स्त्रिया मिल गई, स्त्रियां तो उनके साथ मिल गए, विरक्त तो विरक्त। सब कुछ करते कराते भी कभी कुछ करता ही नहीं। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो उसी ठिकाने में
उस ज्ञान सत्ता में, ईश्वरीय सत्ता में जगना सब धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है। मन इंद्रियों को संयत करना सब कर्मों में और तपों में श्रेष्ठ कहा गया है। वत्स, भगवान वेदव्यास जी अपने संयमी, सदाचारी, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी सुपुत्र को उपदेश देते हैं और जिनके उपदेश सुनकर परीक्षित राजा भी अपने ज्ञात ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण तत्व में जग गए। और तक्षक काट रहा है शरीर को, तो ये मेरे शरीर की, इस शरीर की मृत्यु होती है। तक्षक भी 5 भूत और ये भी 5 भूत, लेकिन तक्षक का चैतन्य और कृष्ण का चैतन्य और मुझ परीक्षित का चैतन्य एक आकाश की नाई सत्ता मात्र है। सो हम शिव। तक्षक काट रहा है और परीक्षित समझता है कि जैसे धान निकाल दिया तो भूसी की क्या कीमत, ऐसे ही जीवन का फल ज्ञान पा लिया, फिर इस शरीर के क्या है, तो मरने वाला है। ऐसा कोई तन नहीं जो हो कभी ना मरे, ऐसा कोई लोक या मकान या चीज नहीं जो नाश ना हो, और ऐसा कोई संयोग नहीं कि जिसका वियोग ना हो। ये तो लीला है, ये तो संसार है। जो जान लेते हैं उनको दुख नहीं होता और जो नहीं जानते वो परेशान होते हैं। जरा सा लाइट चली गई, अरे 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 लाइट चली गई, लेकिन इतना बड़ा सूरज रोज लाइट आ चला जाता है, अरे बोले होता रहता है। सूरज की लाइट के आगे इतने, इस लाइट के आगे तुम्हारी लाइट क्या, तुम्हारी फैक्ट्री की या तुम्हारे घर के फ्यूज और उनकी लाइट की क्या कीमत। इतना बड़ा लाइट रोज चला जाता है, और सूरज चला गया नहीं तो रोज भाई शाम हुई तो सूरज आता है। ऐसे संसार है तो होता है, बुढ़ापा है तो खांसते। अब ज्ञान तो, आत्मज्ञान तो सर्वोपरि है, लेकिन व्यवहार के जगत में व्यवहार का ज्ञान भी बड़ा फायदा करता है। कल एक भगत आया, बोले हमारी टिकट तो हवाई जहाज में हम लेते तो उसमें 60% ही देना पड़ता है, क्योंकि सिटीजन 65 साल की उम्र हो जाए तो 1000 की टिकट के बदले 600 रुपए में वो टिकट मिल जाती है। 2000 की टिकट हो तो 1200 में, 3000 की हो तो 1800 में जहाज की टिकट। अब कईयों को पता नहीं, हमारे संचालकों को भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं। तो मेरी माँ की टिकट तो हमने फुल चार्ज में ली, और 90 साल के, 65 साल का है तभी भी 60% होता, तो 90 साल का 100% क्यों भरा हमने, ज्ञान नहीं था इस विषय का। तो कल पता चला। और ये माइक में क्यों कहते कि कोई भी हो 65 साल का तो जरा ध्यान रखेगा, फायदा रहेगा। तो व्यवहार में, व्यवहारिक जगत का ज्ञान नहीं है तो आदमी धोखा खाता है, ठगा जाता है। ऐसे ही स्वरूप का ज्ञान नहीं तो 84 लाख जन्मों तक धोखा खाता है, ठगा जाता है। सब्जी लेने का नहीं तो बासी सब्जी और महंगी सब्जी मिलती है, पक्की भिंडियां ले उठा के आएगा। फ्रूट खरीदने का ज्ञान नहीं है तो वैसे वैसा फ्रूट लाएगा। सोना या ज्वेलरी खरीदने का ज्ञान नहीं है तो उसमें थाप खा के आएगा। ऐसे खान पान का ज्ञान नहीं है तो जल्दी बीमार हो जाएगा। महिमा सुन लिया हमकी, खूब आम खाया, पी लिया, पानी हो गए, बीमार हो गए। तो ऐहिक व्यवहार में भी उस शुद्ध ज्ञान की सत्ता से इस ज्ञान काम देता है। आम का ज्ञान है, उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान, फलाना ज्ञान देता है। आम खाने से बहुत सारे रोग चले भी जाते लोग। एक मुख्यमंत्री, उसको एलर्जी रहती है, आम के दिन आते तो एलर्जी ठीक हो जाती। आम खाता हूँ तो स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, एलर्जी गायब हो जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद आम चले जाते, एनर्जी चली जाती, फिर एलर्जी आ जाती है। फिर भी ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। आम की सीजन में मैं तंदुरुस्त होता हूँ, ये ज्ञान भी अज्ञान है। आम की सीजन में मेरी एलर्जी चली जाती है और फिर एनर्जी, कुछ दिनों के बाद एनर्जी चली जाती है तो एलर्जी आ जाती। ये व्यवहारिक ज्ञान तो दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविक शुद्ध ज्ञान नहीं है।
ये सब मरने मिटने वाले शरीर पर प्रकृति का प्रभाव होता है। मेरी एनर्जी चली जाती है, मुझे एलर्जी हो जाती है, ये ज्ञान दिखते हुए भी अज्ञान है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान विश्व में पवित्र करने वाले और कोई चीज नहीं। गंगा पवित्र है, अमुक तीर्थ क्षेत्र पवित्र है, भगवान के नाम पवित्र है, पवित्र आहार है, पवित्र वस्तुएं हैं कई, जैसे चंदन आदि पवित्र माना जाता है, गंगा जल पवित्र माना जाता है, तीर्थ भूमि पवित्र मानी जाती है, प्रभात काल पवित्र माना जाता है। ये सब अपनी अपनी जगह पर पवित्र हैं, लेकिन आत्मज्ञान के समान पवित्र करने वाला दुनिया में और कुछ नहीं। गंगा को भी आत्मज्ञानी के चरण में पवित्र कर देते। गंगा को भी शुद्ध होना है तो ब्रह्मज्ञानी उसमें नहाएगा तो गंगा अपने को पवित्र मानती नहीं। ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तो गंगा में स्नान करने जाए तो बह जाने का भय रहेगा, सर्दी लगने का भय रहेगा, और पंडा के इर्द गिर्द कोई जेब कतरे का हाथ न लग जाए उसका भय रहेगा। लेकिन सत्संग गंगा में नहाना हो तो महाराज सर्दी का भय नहीं, और अपने इलाके की गर्मी भी सत्संग के इलाके में नहीं लगती है। जो अपने दिल्ली में, दिल्ली वालों का तो क्या हाल है कि जब जाड़े आए तो शिमला की बर्फ दिल्ली वालों की खबर ले ली थी, और गर्मी आए तो राजस्थान की लू दिल्ली में रवाना हो जाती है, लो बेटे खाओ मजा। तुम सब पे राज करते तो हम दोनों तुम पे राज करते हैं। दिल्ली वाले सब पे राज करते हैं, लेकिन ये सीजन दिल्ली वालों पे राज करती है। जयराम जी की जाड़ों की सीजन वहां से चल पड़ती दबोचने, तो गर्मी की सीजन राजस्थान से चल पड़ती। अपना तो मध्य प्रदेश बीच में है, ठीक मध्य मध्य, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा हाय हाय न ज्यादा आलस्य, मध्य प्रदेश मध्य। लेकिन ये भी ज्ञान नहीं है जयराम जी की, ये कल्पित ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है कि हम मध्य प्रदेश वाले, हम दिल्ली वाले, गर्मी ठीक सर्दी है, तो शरीर को मैं मानकर को सत्य मानकर एक कल्पना में भाग रहे जा रहे अपन। शुद्ध ज्ञान तो यह है कि न गर्मी सत्य है, न सर्दी सत्य है, न जीवन सत्य है, न मृत्यु सत्य है, न मध्य प्रदेश सत्य है, न दिल्ली सत्य है,